हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और शास्त्रों के सार से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा ऋषियों की उस महान वाणी का स्मरण करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और वेदों के दिव्य तेज से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी शास्त्र प्रेमियों, सत्य के खोजी महानुभावों और अनेकता में एकता का दर्शन करने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने सेवा ही मोक्ष के महान सूत्र को समझा था और जाना था कि कैसे निस्वार्थ सेवा हमारे भीतर के भेदभाव को मिटाकर हमें मुक्ति के योग्य बनाती है। आज स्वामी जी हमें शास्त्रों के उस गहन अरण्य से निकालकर उस एक मार्ग पर ले चलेंगे जहां सारे मतमतांतर समाप्त हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि चारों वेद, 18 पुराण और अनंत उपनिषद अंततः किस एक सत्य की घोषणा करते हैं। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि ज्ञान का अर्थ सूचनाओं का ढेर नहीं, बल्कि उस सार तत्व को पहचान लेना है जो जीवन को धन्य कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक हम उनके मूल लक्ष्य को न पहचान लें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में वेदों के प्रयोजन और उनके सार के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक को भ्रम से मुक्त कर परम सत्य की ओर ले जाते हैं। श्लोक: सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदांत करिद्वेद विदेव चाहम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत शक्तिशाली श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण वेदों के वास्तविक रहस्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हजारों ऋचाओं, मंत्रों और कर्मकांडों का अंतिम उद्देश्य केवल उस एक परमात्मा को जानना है जो हमारे हृदय में बैठा है। यदि कोई वेदों को पढ़कर भी उस एक को नहीं पहचान पाया, तो उसका अध्ययन केवल शब्दों का बोझ ढोना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों का सार मुझ में, यानी उस अविनाशी ब्रह्मा में निहित है। जिसने उस सार को पकड़ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। आज का हमारा दोहा इसी शास्त्रों के एकत्व और सार तत्व के बोध को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 62 चार वेदों का सार। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 62वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। चारों वेद पुराण अरु कहत एक ही सार, स्वामी सार तत्व ही जान के पायो ज्ञान अपार। भावार्थ। यह दोहा स्वामी जी के वेदांत के गहनतम अनुभव और शास्त्रों के मर्म को प्रमाणित करता है। स्वामी जी कहते हैं कि चाहे हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हों या 18 पुराण, ये सभी अलग अलग कथाओं, विधियों और उपदेशों के माध्यम से अंततः एक ही परमसार अर्थात ब्रह्मा सत्य है की ओर संकेत करते हैं। स्वामी जी घोषणा करते हैं कि उन्होंने इसी सार तत्व को अपनी साधना और विवेक के माध्यम से गहनता से जाना है। वे कहते हैं कि इस सार को जान लेने के बाद ही उन्हें वह अपार ज्ञान प्राप्त हुआ जो शब्दों और सीमाओं से परे है। यह दोहा हमें सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य शास्त्रों की संख्या या पांडित्य बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके एकत्व के सिद्धांत को हृदयंगम करना है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए शाश्वत रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक, चारों वेद और पुराण, विविधता में एकता, हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों का अथाह भंडार है। कहीं कर्मकांड की प्रधानता है, कहीं उपासना की, तो कहीं ज्ञान की। एक साधारण मनुष्य इस विविधता को देखकर अक्सर भ्रमित हो जाता है कि सत्य क्या है। स्वामी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, पर अंततः एक ही समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही समस्त शास्त्र अंततः उस एक ही ब्रह्मा की महिमा गाते हैं। वेदों का नेति नेति और पुराणों की हरिकथा, दोनों का लक्ष्य एक ही है। दो सार तत्व ही जान के सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता। दूध में घी होता है, पर उसे पाने के लिए मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार शास्त्रों में सत्य तो है, पर उसे पाने के लिए गुरु कृपा और विवेक का मंथन आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने केवल शास्त्रों को पढ़ा नहीं, बल्कि उनके सार को जिया है। सार तत्व वह है जो अपरिवर्तनीय है। जब हम शब्दों के जाल से ऊपर उठकर उस मौन सत्य को अनुभव करते हैं, तो वह सार कहलाता है। जिसने सार को पकड़ लिया, उसके लिए फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तीन पायो ज्ञान अपार, बोध की अनंतता। सांसारिक ज्ञान सीमित होता है, लेकिन आत्मज्ञान अपार होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि जब साधक शास्त्रों के सार को जान लेता है, तो उसकी बुद्धि विराट हो जाती है। वह फिर संकीर्ण मतभेदों में नहीं उलझता। अपार ज्ञान का अर्थ है वह शांति और तृप्ति जहां पहुंचकर सारी शंकाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यह वह स्थिति है जहां ज्ञान केवल सूचना नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है जो साधक को ब्रह्मा के समान बना देता है। चार, एकत्व का सिद्धांत, साधना का निष्कर्ष। यह दोहा हमें एक की ओर मुड़ने का उपदेश देता है। जब तक हम अनेक में उलझे हैं, तब तक अशांति है। स्वामी जी का जीवन संदेश है कि सत्य एक ही है, जिसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस एकत्व को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। जब हमें यह पता चल जाता है कि समस्त ज्ञान का स्रोत एक ही है, तो हमारे भीतर से अहंकार और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। हम फिर शास्त्रों के नहीं, बल्कि उस सार के प्रेमी बन जाते हैं। एक प्रेरक दृष्टांत, गन्ने का रस और सार की पहचान। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। एक बार एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से पूछा, महाराज, शास्त्र इतने अधिक हैं कि उन्हें पढ़ने में कई जन्म लग जाएंगे। कृपा कर मुझे कोई छोटा रास्ता बताएं जिससे मैं सत्य को जान सकूं। महात्मा जी ने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर एक गन्ना दिया और कहा, पुत्र, इस गन्ने के छिलके में भी रस है, इसकी गांठों में भी शक्ति है, और इसके पत्तों में भी हरियाली है। लेकिन यदि तुम इसका आनंद लेना चाहते हो, तो तुम्हें इसके छिलके और रेशों को छोड़कर इसके भीतर के मीठे रस को निकालना होगा। फिर उन्होंने समझाया, शास्त्र उस गन्ने की तरह हैं। शब्द, व्याकरण और तर्क उसके छिलके और रेशे हैं। लेकिन उनके भीतर जो ब्रह्म आनंद का बोध है, वही वह मीठा रस है। जिसने वह रस चख लिया, उसे फिर छिलके चबाने की जरूरत नहीं रहती। यह कथा हमें सिखाती है कि हम शास्त्रों की बाहरी बातों में न उलझें, बल्कि उस सार को खोजें जिसे जानकर जीवन मीठा और धन्य हो जाता है। स्वामी जी ने वही सार चखा है, और वही हमें भी परोस रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप किसी भी मतभेद या बहस में नहीं उलझेंगे। आज आप यह देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग स्वभाव और विचारों वाले लोगों में भी वह एक ही चैतन्य शक्ति कार्य कर रही है। आज आप कुछ समय निकालकर किसी भी पवित्र ग्रंथ का एक अंश पढ़ेंगे, लेकिन उसे सूचना की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए शांति के संदेश को पकड़ने का प्रयास करेंगे।
आज आप यह संकल्प लें कि आप केवल शब्दों के ज्ञानी नहीं, बल्कि उस सार के साधक बनेंगे। याद रखें, एक ही सत्य को जान लेना हजारों ग्रंथों को रटने से कहीं श्रेष्ठ है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि समस्त शास्त्रों का गंतव्य एक ही है, वह परम सत्य। आइए, आज हम बाहरी विस्तार को समेटकर उस एक सार तत्व में टिकने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह सूक्ष्म बुद्धि और विवेक प्रदान करे जिससे हम अनेकता के पर्दे को हटाकर उस एक अखंड ज्योति का दर्शन कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, शास्त्रों का सार आपके जीवन में सदैव प्रकाश फैलाता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये क्रांतिकारी विचार और प्रभात वाणी की यह श्रृंखला आपके हृदय को आलोकित कर रही है, तो हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म की यह गंगा आप तक रोज पहुंचती रहे। यदि आज का यह ज्ञान आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में सत्य ही सार है लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस दिव्य अमृत को अन्य जिज्ञासुओं तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में ज्ञान का दीपक जला सकता है।